रियासत बिहार के जिला गया में मारूफ अदबी शख्सियत इमदाद इमाम असर की कब्र की देखभाल कांग्रेस के रहनुमा अवधेश सिंह करते हैं। होली खेलने से पहले उनकी कब्र पर अवधेश सिंह और उनके कुंबे ने फातिहा ख्वानी की और अकीदत का इजहार भी किया। बता दें कि जिला गया के मानपुर में एक हिंदू कुंबा सुबह उठते ही पूजा पाठ के साथ अपने घर के अहाते में वाक़े कब्रों की ज़ियारत करता है। ये खानदान साबिक़ रियासती वजीर अवधेश सिंह का है। अवधेश सिंह जिस हवेली में रहते हैं उस हवेली के अहाते के पिछले हिस्से में उर्दू अदब की एक बड़ी शख्सियत शमसुल उलमा इमदाद इमाम असर और उनके कुंबे के दिगर अफराद की कब्रें मौजूद हैं। 60 बरस से अवधेश सिंह का कुंबा इस कब्रस्तान के मुहाफिज हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ महल्ले में एक भी मुस्लिम तबके का घर नहीं है, लेकिन शब बारात के मौके पर आसपास के महल्लों के मुसलमान यहाँ पहुंचकर फातिहा ख्वानी करते हैं। यहाँ शब बारात के मौके पर अवधेश सिंह और उनके अहले खाना की तरफ से पहली चादर दोपहर बाद नमाज ज़ोहर पेश की जाती है। अहले इलाका हिंदू हो या मुसलमान सभी इमदाद इमाम असर को नवाब साहब के नाम से जानते हैं। इस इलाके के लोग, यहाँ महल्ले के लोग नवाब साहब के नाम से जानते हैं, मगर इनका इमदाद असर साहब नाम है। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। इस शख्सियत को हमारे पिताजी 1960-62 में उनकी ये प्रॉपर्टी रख लिए हैं और उस समय से इस मज़ार कब्रिस्तान का सारा व्यवस्था हम तो करते ही हैं, मगर मोहल्ले के हर वो व्यक्ति जिनको इन पर आस्था है वो भी यहाँ पर करते हैं, उनका इजारत करते हैं। उन सभी लोगों का दुआ हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे इलाके को मिलता है। और ये नवाब साहब एक अच्छे नेक दिल इंसान थे और हर सोमवार को मैं यहाँ पर इनका फातिहा कराता हूँ। और आने वाले नस्ल हमारे जो घर के हैं, सेकंड जनरेशन, जो आज आप देख रहे हैं हमारे बगल में है डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, ये भी आकर आज फातिहा किए हैं। हम समझते हैं कि आने वाले हमारे पीढ़ी असर साहब को याद रखेगा, उनका दुआ, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। और दुआ हमारे साथ ख्वाजा गरीब नवाज, निजामुद्दीन औलिया, ये सारे जगह, मखदूम साहब, हमारे मानपुर में दादा पीर, इन सभी जगहों पर हम जाके दुआ मांगते हैं। और दुआ अपने लिए कम मांगते हैं, अमन चैन और शांति के लिए दुआ करते हैं और दुआ मांगते हैं। दरअसल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ रियासती वजीर अवधेश सिंह जिस हवेली में रहते हैं वो हवेली 60 बरस कबल उर्दू के मारूफ नाक़िद इमदाद इमाम असर की थी। अवधेश सिंह बताते हैं कि यह हवेली नवाब इमदाद असर की थी। आज़ादी के चंद बरसों बाद इमदाद इमाम असर के ख़ानदान के लोगों ने यह हवेली उनके वालिद को फ़रोख्त की थी। जिस वक्त ये हवेली उनके वालिद ने ख़रीदी थी, उन्हें वसीयत की थी कि नवाब साहब और उनके घर के लोगों की कब्रों को अपने आबा अजदाद की विरासत समझकर संभालना, और उसी रवायत को आज तक ये लोग कायम किए हुए हैं। हमने बहुत संभाला है, बल्कि छोटे से ही हम देखते थे। हमें सब जब समझ नहीं थी तब भी हम देखते थे कि यहाँ लोग आ रहे हैं शब बारात के समय, और यहाँ चादर पोशी होती थी। बच्चे थे हम लोग, तब हमें समझ में नहीं आता था। जब मैं बड़ा हुआ, जब इस चीज़ को समझा कि देखिए देश में हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं, ख़ास करके इनका आशीर्वाद से आज हमारा इतना बड़ा बंगला हमारे यहाँ पर है। इसको पिताजी, दादाजी लगातार इस मज़ार को सफाई करा के, हर शब बारात को चादर पोशी करके, बड़ा गर्व से सीना फूल जाता है कि ये एक देश में गंगा जमुनी तहजीब जो बरकरार है। आगे मैं कोशिश करूँगा जो परंपरा चलती आई है और जो आज हमने फतिहा पढ़ा है पिताजी के बाद, लगातार ये मज़ार का देखभाल हम करते रहेंगे। ये मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से मैं मनाता हूँ कि मुझे ताकत दे, क्षमता दे, ताकि मज़ार को मेंटेन कर सकें। इस मौके पर अब्दुल वकील साबरी ने कहा कि ख़ास बात यह है कि आज के मजहबी मुनाफरत के दौर में भी कोई अपने घर के अहाते के एक हिस्से में कब्रों को आबाद रखे हुए है। ये यकीनन एक मिसाली काम है और ये गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। की बात यह है कि ऐसे इलाके में और ये कब्रिस्तान और उसकी देखभाल अवधेश सिंह जी साबिक़ पार्लियामेंट, साबिक़ रुकन असम्बली कर रहे हैं। और
ये उनकी ये खिदमत और ये उनकी अक़ीदत गंगा जमनी तहज़ीब के एक बेमिसाल खिदमात हैं। दूसरी चीज़ ये जनाब शमसुल उलमा हज़रत सैयद असर साहब क़िबला की मज़ार मुक़द्दस है, और लगभग मेरे ख़्याल में कि जितनी मज़ारें यहाँ हैं ये सब आप ही के ख़ानदान, आप ही के आल औलाद में होंगी। आप देख रहे हैं कि निगाहों से अवधेश सिंह साहब ने पूरे मज़ार को और बाउंड्री को पूरा कलर करके रखा है, लाइटिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं। और हज़रत शमसुल उलमा की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत कम लोग आपको जानते हैं, जबकि इनकी एक अज़ीम किताब जो के मशहूर है काशिफुल हक़ाइक़ के नाम से, जो कि काफ़ी मियारी किताब है, और उर्दू अदब के बहुत बेहतरीन शख्सियत का नाम सैयद असर साहब क़िबला है। और अफसोस की बात यह है कि आज हम लोग हज़रत की मज़ार के बारे में नहीं जानते कि मज़ार कहाँ है, लेकिन हमें ETV भारत के ज़रिया और उनके नुमाइंदा के ज़रिए ये मालूम हुआ कि माशाल्लाह आपकी का आस्ताना यहाँ है, और आपने आके दिखाया। तो मैंने जब कतबा पढ़ा तो यकीनन यहाँ आपके मज़ार के कतबे भी सलामत हैं, और यहाँ चादर पोशी भी होती है, फातिहा खानी भी होती है, और ये सब हमारे रुकने असेंबली हमेशा करते हैं। आपको बता दें कि उर्दू अदब में जिन शख्सियात ने तनक़ीद का आगाज़ किया उनमें सैयद इमदाद इमाम असर का नाम से फ़हरिस्त है। नाक़िद होने के साथ साथ वो एक बुलंद पाए के शायर भी थे, जिनकी मारूफ तख्लीक काशिफुल हक़ाइक़ ने काफ़ी शोहरत हासिल की। असर की पैदाइश 17 अगस्त 1949 को बिहार के पटना ज़िला के एक मुमताज़ इल्मी घराने में हुई। इमाम असर माहिर क़ानून होने के साथ साथ वो पटना कॉलेज में तारीख़ और अरबी के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने सन 1933 में ज़िंदगी की आखिरी सांस ली, और उनकी तदफीन उनकी हवेली के पिछले हिस्से में हुई, जो आज तक सलामत और महफूज है। ETV भारत के लिए गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट।